छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसमें देखा जाए तो बसवराजू जी के बाद हिड़मा की मौत के बाद जो संगठन वो टूटने के कगार पर है। पिछले दिनों प्रतिबंधित संगठन सीपीआई ने ये अपील की थी कि सरकार 3 महीने तक जो है अपनी एंटी नक्सल गतिविधियों को नियंत्रण रखे, उसको साइलेंट कर ले। इस बीच हम अपने साथियों को संदेश भेज करके उन सबको एकत्रित करके आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताकर उनको लाभान्वित करने की दिशा में जागरूक करके अपने साथ आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार करेंगे। लेकिन सरकार ने इस बारे में हालांकि कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया था, लेकिन माओवादियों को जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन उन्होंने एक नया बयान जारी किया कल ही, और उसमें उन्होंने कहा है पीएलजीए सप्ताह जो हर साल मनाया जाता है, मतलब माओवादी संगठन हर साल दिसंबर के महीने में एक सप्ताह ऐसा मनाते हैं जिसमें अपने पुराने साथियों जिनकी मौत हो गई है मुठभेड़ के दौरान उनको वो याद करते हैं और नए लोगों की भर्ती भी कराते हैं। पिछले 25 सालों से ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है छत्तीसगढ़ में। सीपीआई ने इस बारे में जो कुछ दिनों पहले लगभग एक सप्ताह पहले ये कहा था हम इस बार पीएलजीए सप्ताह नहीं मनाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि फरवरी तक सरकार के जो एंटी नक्सल मूवमेंट के जो सुरक्षा बल तमाम जो काम कर रहे हैं उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने की अपील की थी। सरकार ने चूंकि सकारात्मक नहीं दिखाया और इसी बीच सेंट्रल कमीशन कमेटी ने इसके अपोजिट में जाकर के ये घोषणा कर दी है कल 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक पीएलजीए सप्ताह मनाया जाएगा। ये देखा जाए तो राज्य सरकार के खिलाफ एक तरह से चुनौतीपूर्ण कदम कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने तरफ साफ कहा है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जिन्होंने पिछले दिनों आत्मसमर्पण किया ऐसे लोगों को, जिसमें खासतौर पे भूपति और सतीश जो प्रमुख नक्सली रहे हैं, इनके नेतृत्व में जो आत्मसमर्पण, इनको उन्होंने क्रांतिकारी गद्दार कहा है। ये भी बातचीत हुई है सीएम से, ये भी कहा कि हमने पिछले एक साल में लगभग 116 सुरक्षा कर्मियों को हमने मार गिराया है, जबकि सुरक्षा बल है उनकी तरफ से जो कहा गया है कि ये फर्जी आंकड़े हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो बहरहाल लेकिन इस तरह देखा जाए दो विरोधाभासी बयान एक सप्ताह के अंदर देखने को मिल रहे हैं। पहला ये माओवादी जो इनका प्रतिबंधित संगठन है नक्सलियों का, उन्होंने 15 फरवरी तक एक तरफ समय मांगा कि सरकार उन्हें समय दे, हम अपने साथियों को कन्विंस करेंगे, और बल्कि उन्होंने एक बात भी कही थी कि हमारे इस संदेश को आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित भी किया जाए ताकि जंगलों में जो हमारे साथी अलग अलग रह रहे हैं उसको सुन सकें और उस पर अमल भी कर सकें। लेकिन सीएमसी ने कल जो बयान दिया उसके बाद से सरकार एक बार फिर सतर्क हो गई है, और चूंकि 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक हर साल पीएलजीए सप्ताह मनाया जाता है और पिछले 25 सालों से हर साल होता आया है, 25 साल पूरे हो चुके, तो इस बार उन्होंने और अच्छे तरीके से मनाने का एक आह्वान किया। अच्छे तरीके इन द सेंस इस दौरान वो गुप्त बैठकें करेंगे, पोस्टर लगाएंगे, प्रचार करेंगे और नए नक्सलियों की भर्ती का अभियान ये उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। एक तरफ जबकि केंद्र सरकार गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का एक आह्वान कर रखा है, और उस दिशा में राज्य सरकार और तमाम सुरक्षा बल जो है उसमें अग्रसर भी हैं। बसवराजू और हिड़मा जैसे बड़े कुख्यात दुर्दांत नक्सली मारे भी जा चुके हैं, जबकि कई लोगों ने सरेंडर कर दिया है। तो ये माना जा रहा है कि पिछले एक साल के जो एंटी नक्सल मूवमेंट के दौरान जो मुठभेड़ें हुई है उसमें 320 कैडर मारे गए हैं नक्सलियों की, इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया है। पिछले एक साल में जो 320 नक्सली कैडर मारे गए हैं उसमें 8 सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे और 15 राज्य स्तरीय नेता भी थे नक्सलियों के, जिसमें एक बसवराजू जो कि महासचिव भी था वो भी मारा गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 320 में से 243 नक्सली सिर्फ दंडकारण्य क्षेत्र में मारे गए हैं। लेकिन सरकार के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान सीएमसी की तरफ से कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियां, सीमा सुरक्षा बल के जवान है, जो राज्य सरकार के जो अन्य डीआरजी है, तमाम जो है इनके लिए एक चुनौती आ गई है। और उन्होंने 2 तारीख से पहले अपने तमाम एजेंसियों को सतर्क कर दिया है कि और सतर्क हो जाइए, अलर्ट मोड पे आ जाइए, और जहां भी कहीं कोई अगर ऐसा कोई मूवमेंट दिखता है तो उस पर कार्रवाई करे। जब सीपीआई ने सरकार से आग्रह किया था कि 15 फरवरी तक मौका दिया जाए और अपनी जो गतिविधियां हैं नक्सलियों के खिलाफ जो मूवमेंट हो रहे हैं उस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अब जो स्थितियां ये है, आशंका बढ़ रही है कि कहीं ना कहीं फिर कहीं ना कोई मुठभेड़ देखने को मिल सकती है। ये बात अलग है कि बहुत सारे नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, क्योंकि जब हिड़मा और बसवराजू का उन्होंने हश्र देख लिया है तो उनको जान बचाने में अपनी भलाई नजर आ रही है। लेकिन 24 घंटे पहले जिस तरीके से सीएमसी ने बयान जारी किया है उससे सरकार एक बार फिर पशुपेश की स्थिति में है। पशुपेश की स्थिति तो खैर नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि सरकार ने साफ कहा है कि हमारे जो ऑपरेशन है वो चलते रहेंगे, जिनको आत्मसमर्पण करना है वो करें, यदि कोई लड़ना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। यदि कोई भी हथियार सहित सामने नजर आएगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस संदर्भ में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का साफ कहना है जो ऑपरेशन चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ ये रोका नहीं जाएगा, बल्कि अब तो इसमें और तेजी लाई जाएगी। चाहे आत्मसमर्पण करें नक्सली, चाहे लड़ाई लड़े, सरकार दोनों परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि पीएलजीए सप्ताह जो पिछले 25 सालों से लगातार नक्सली मनाते आए हैं, जिसमें नए सदस्यों की भर्ती भी करते
करते हैं, पुराने लोगों को याद भी करते हैं जो मुठभेड़ में मारे जाते हैं। इस बार ऐसी परिस्थितियां जबकि नक्सलियों का जो संगठन काफी हद तक टूट चुका है, कमजोर हो चुका है, उसके बावजूद सीएमसी का ये जो ऐलान है इसका क्या परिणाम निकलता है और नक्सली जो बिखरे हुए हैं उनको किस दिशा में ले जाता है, क्या वो उनके साथ रहते हैं या वो सरकार की पुनर्वास योजनाएं हैं उसकी तरफ अग्रसर होते हैं, ये बहुत बड़ा एक दिलचस्प सवाल है जिसका इंतजार पीएलजीए का जो सप्ताह मनाया जाएगा 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन ये तय है, सरकार निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है जब दो विपरीत विचार आमने सामने आ रहे हैं। एक तरफ सीपीआई जो है प्रतिबंधित संगठन, उसने ऐलान किया था कि हम पीएलजीए सप्ताह नहीं मनाएंगे और काउंटर की जो गतिविधियां उस पर सरकार को नियंत्रण रखे 15 फरवरी तक, और दूसरी तरफ सीएमसी ने घोषणा कर दी है कि पीएलजीए सप्ताह मनाया जाएगा। देखते हैं कि इस सप्ताह में क्या कुछ होता है, सरकार की तरफ से किस तरह का कदम उठाया जाता है और नक्सलियों को मूवमेंट खासतौर पर देखना है कि क्या वो उनका सीएमसी की तरफ जाता है या माओवादियों का जो प्रतिबंधन संगठन सीपीआई उनके हिसाब से सकारात्मक। बहरहाल इस पूरे मामले पर आगे निगाह हमारी बनी रहेगी, तब तक आप भी इंतजार कीजिए, बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें, खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।